आज का मेरा मौजू है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या होता है, ये कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और किस तरह से हम एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी एक ऐसी परेशानी वाली थॉट्स है जो प्रेजेंट में रहते हुए रिहर्स कर रहे होते हैं अपनी फ्यूचर, जो भी रिग्रेट्स हमारे पास में होते हैं। मैं यहाँ पर एक बुक का जिक्र करना चाहूंगी, द पावर ऑफ नाउ, इकट टॉल, जो अपनी बुक में कहते हैं कि दर हकीकत में हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट ही होता है। गुजर जाने वाला कल और आने वाला कल ये सिर्फ हमारे जहन में होता है, इसमें कोई हकीकत नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम आने वाली फ्यूचर को गलत तर्ज पे सोचकर अपने आप को सिर्फ परेशान करते हैं और बहुत सारी बीमारियों के लिए दरवाजा खोलते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी बीमारी मायूसी, डिप्रेशन है। एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट मैं आपको देने जा रही हूँ कि एंग्जाइटी के की क्या होते हैं। पसीना आना, घबराहट होना, पैनिक अटैक आना। तीसरा है फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन आ जाना। जी हाँ, अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, जैसे अगर मैं खुद को देखूं कि मुझे जब कभी स्ट्रेस होता है तो मेरे इनमें से कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, राइट? इसी तरह से ये आप ही बेहतर जानते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर अपीयर होते हैं, आपके एक्सटर्नल रिसोर्सेज की वजह से या आपके इंटरनल रिसोर्सेज की वजह से। जो ख्यालात आपके पास आते हैं मौजूदा टाइम पर, वो किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, वो आपके कलर को डिम कर देते हैं, वो आपकी आईज को सॉलो कर देते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन को ब्रेक आउट कर देते हैं। ये सारी चीजें आपने नोटिस करनी है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो जब मुझे महसूस होता है कि मुझे कोई एंग्जाइटी है, मुझे कोई खौफ है, कोई डर है, कोई चीज ऐसा होने जा रहा है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा होगा, जैसे मेरे वो सिम्टम्स अपीयर होते हैं मैं उसी वक्त उन्हें होल्ड कर देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ जो हुआ ही नहीं, जो देखा ही नहीं, उसे मैं एक्सपेक्ट कर कैसे सकती हूँ, मैं उसे रिहर्स कर कैसे सकती हूँ। द पावर ऑफ नाउ में एक और टॉल कहते हैं कि अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव आ रही होती हैं या रिहर्स कर रही होती हैं फ्यूचर को, नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव रिजल्ट्स को, अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने ब्रेन को वहीं पर रोक दें, थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रेन को हम वहीं पर रोक दें, तो उससे क्या होता है, तो जो हमारा ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है और हमारा कॉर्टेक्स अचानक से स्लो डाउन हो जाता है, जो हमें प्रॉब्लम्स में, परेशानी में निकलना सिखाता है, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है। जैसे ही वो उसका डिस्कनेक्ट होता है हमारे ब्रेन से, तो हमारे इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं कि फाइट और फ्लाइट की कंडीशंस हमारे अंदर आ जाती हैं। मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम को समझना शुरू किया, मैंने अपने आप को समझना शुरू किया। उसने ना सिर्फ मेरे तवक्कल को अल्लाह के ऊपर बढ़ाया, उसने मुझे भी ये सिखाया कि ये जो हमारी बॉडी है इसको असिस्टेंट की जरूरत है, इसे फोकस्ड और इसे बहुत ही ज्यादा, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि कंसंट्रेशन की जरूरत है। कंसंट्रेशन कॉन्शियस लेवल पर, जी हाँ, कंसंट्रेशन कॉन्शियस लेवल पर। इससे क्या होता है कि जो स्टोरी हमारे अंदर बिल्ड हो रही थी नेगेटिवली, उसे अगर थोड़ी देर के लिए हम होल्ड कर दें तो हमारे जो कॉर्टेक्स है जिसके अंदर अचानक से फ्लो जाता है वो रुक जाता है, वो काम डाउन होना शुरू होता है और उसी के बाद हमारे इमोशंस काम होने शुरू होते हैं। लोग बहुत सारी चीजों के ऊपर मुझसे डिस्कस करते हैं और मैंने ये नोटिस किया है कि लोग मोस्टली पहले प्रिडिक्ट कर चुके होते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है और ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है और फिर उनके आउटकम वैसे होने लगता है। जी हाँ, इस पे सोचने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। हमें अपने आप को, अपने ब्रेन को समझने की जरूरत है। अगर हम एक दफा अपने ब्रेन को समझ लें, जो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें ये बॉडी दी है, इस पे जो ब्रेन दिया है, इसमें जो हार्ट दिया है, तो हम बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्ट्रेसेस हैं जिन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं। इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि कोई ऐसा म्यूजिक सुने, जी हाँ, ऐसा कोई म्यूजिक सुने जो आपको स्ट्रेस से बाहर ले जाए। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम ऐसा म्यूजिक सुने तो हम अपने इमोशंस को ड्राइव करके पॉजिटिव की तरफ लेके जा सकते हैं। इसकी दूसरी सजेशन मैं आपको ये दूंगी कि ट्राई टू लर्न सम मेडिटेशन। अपने थॉट्स को कभी कभी रोकना सीखें, और ये तभी रोकना सीख सकते हैं जब अपनी बॉडी के अंदर आप इनहेल कर रहे हो और अपने स्टमक को स्ट्रेच आउट करें। जी हाँ, जब इनहेल कर रहे हो तो अपने स्टमक को स्ट्रेच आउट करें और दैट स्ट्रेच आउट गिव यू स्ट्रेंथ टू होल्ड योर ब्रीथ एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। और जब आप एक्सेल कर रहे हो तो इतनी कुव्वत के साथ, आसानी के साथ उसे एक्सेल करें 15 टाइम डेली। अगर अपने रूटीन में आप इस चीज को ऐड कर लें, इससे भी आपको खुद समझ में आएगा कि देयर इज अ ब्रेन प्रोसेस, जो हमारे थॉट्स के साथ एक गेम हो रहा होता है हमारे ब्रेन में, वो अचानक से हमारे कंसंट्रेशन की वजह से कंट्रोल में आ सकता है और इसी को कंट्रोल में करने की वजह से हम
सोल्यूशन ओरिएंटेड हो सकते हैं, जो कि हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। हम रिग्रेट्स को अगर भूल कर जो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे लिए हमें अता किया है, अगर हम उसके लिए शुक्र अदा करना शुरू करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, तो ये भी एक इलाज है जिससे हम एंग्जाइटी से बच सकते हैं और हम बहुत ही पावरफुल तरीके से, जी हाँ, बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं पॉजिटिवली। हमें यहाँ समझना होगा कि नेगेटिव थॉट्स हमारी चीजों को, हमारे थॉट्स को रोइन करता है। टोल ने जैसे कहा है बुक में कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना तो वो पास्ट में एग्जिस्ट करती है, ना ही वो फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ प्रेजेंट होता है। अब आपने चूज करना है उस प्रेजेंट में अल्लाह सुब्हान तआला की नेमतों को याद करना है और उसका शुक्र अदा करना है, या कुछ रिहर्स करना है,